आता। मैं नीतीश कुमार जी जो अपने आप को छाती पीट के कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी मंच पे खड़ा होकर आन को साबित कर दें कि ये सुशासन की सरकार है। एक कुशासन की सरकार है, भ्रष्टों की सरकार है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ आप तक में। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। सुशासन की सरकार है लेकिन पूरा सिस्टम ही यहाँ का बेकार है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार की राजधानी पटना के NMCH का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का अस्पताल के जर्जर हालात और लाशों के बीच मरीजों का इलाज से परेशान है। और वो दिखाता है कि कैसे यहाँ मरीजों के साथ भेदभाव किया जाता है और लाशों के बीच उनका इलाज किया जाता है। मैं आपको एक चीज़ कॉल आने के बाद कॉल कट गया मेरा। ये आपने देखा, ये 2 दिन से डेड बॉडी पड़ी हुई है। आप ये देख सकते हैं, देखिए ये 2 दिन से ये इतना बुरा हाल है कि हम बता नहीं सकते। एक ये बॉडी है, अब ये देख लीजिए, अब ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब ये सुन कि यहाँ की सिचुएशन क्या खराब हुई। ये कोरोना का लोग का डर फैला रहा है कि यार ये कोरोना की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा हमने क्या किया है? ये मेरे फादर है, इनको छोड़ के हम जा नहीं सकते हैं। इनको मरते हुए छोड़ के नहीं, ये ठीक होके जाएंगे। पापा थोड़ा फेस दिखाइएगा ऊपर, ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक होकर जा सकते हैं। पर ये कंडीशन इतना सिचुएशन ख़राब करके यहाँ पे रखा गया है कि कोई भी इंसान आया तो डर के मारे अपना क्षमता खो सकता है या कुछ भी उसको हो सकता है। कुछ साफ सफाई, पर यहाँ पे क्या हो सकता है ना कि साफ़ सफाई डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर तक नहीं आते। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन डाउन हो रहा है ना, आप उसको कंप्लेन करोगे ना, आप ये देख लीजिए, ये पूछ लीजिए इनसे। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई स्वीपर नहीं, बस इसी तरह पड़े हुए हैं। ये अंकल है, ये मेरे कुछ नहीं लगते हैं। इसके बाद भी अंकल के मैंने ऑक्सीजन चेंज करता हूँ, इनको ख्याल रखता हूँ, बोलता हूँ अंकल को चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, अगर इनका ऑक्सीजन ख़त्म होता है तो ये चिल्लाते हैं, तो मुझे मजबूरी में इनका ऑक्सीजन ठीक करना पड़ता है। लेकिन आप नर्स से पूछोगे मैम चलो प्लीज़ जल्दी चलो, पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो वो बोलते हैं मेरे पास किट नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, आप लोग ऐसे कर लो। मुझे बताया जाता है कि आप ऐसे करो, आप वो अंदर रहो, यहाँ रहने लायक है, मुझे रहने लायक है, मुझे कोरोना नहीं है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो मुझे होगा। हाँ, कोरोना से हमारे लोग, उससे भी ज़्यादा हमारे लोग जो है जातीय हिंसा का शिकार हो रहे हैं। इस कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन हुई है, उस लॉकडाउन में भी बहुजन समाज के ऊपर रोज जुल्म और अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रहा है हमारे युवाओं को। हमारे बीच में जो समाज सेवी है उनको हत्या रोज की जा रही है। हमारे बहू बेटियों को इज्जत लूटा जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, बलात्कार करने के बाद हत्या की जा रही है। लेकिन सरकार जो है और सरकार की प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, मुखदर्शक बनी हुई है। जैसे लग रहा हो कि सरकार और प्रशासन के संरक्षण में ये जो बलात्कारी लोग हैं, ये जो हत्यारे लोग हैं, ये संरक्षण में उनके जो है छुट्टा छाड़ बन के घूम रहा है। हम आज पुतला फूंक के भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में सरकार को आगाह कर रहा हूं कि अगर हमारे मुजरिमों को, बलात्कारी और हत्यारों को अगर आप भारतीय दंड संहिता के अनुसार विशेष न्यायालय गठित करके अगर उसको सजा नहीं देंगे तो ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी रोड पे उग्र आंदोलन करेगी। मैं कुशासन के सरकार कहूँगा, राजद की सरकार क्या थी मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं नीतीश कुमार जी जो अपने आप को छाती पीट के कहते हैं कि ये सुशासन की सरकार है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी मंच पे खड़ा होकर आन को साबित कर दें कि ये सुशासन की सरकार है। एक कुशासन की सरकार है, भ्रष्टों की सरकार है। यहाँ दलित शोषित को जीना मुहाल हो गया है, जी नहीं सकता है स्वतंत्र रूप से। आज जिधर भी देखिए उधर जाति के नाम पे पीटा जा रहा है, गरीब कमजोर के बेटी को उठा के बलात्कार किया जा रहा है और बलात्कार करने वाला को सज़ा भी नहीं मिल रही है, थाना से ही बेल मिल जा रहा है। तो मैं इसे ये कहूँगा कि ये बिहार के सबसे, अगर इतिहास में लिखा जाए तो कमज़ोर सरकार है और सबसे भ्रष्ट सरकार है। अभी ज्योति पासवान जो दरभंगा में, जिसको अरविंद मिश्रा जो रिटायर फौजी है उसके द्वारा बलात्कार करके हत्या कर दिया गया है और अभी तक उसको गिरफ्तार प्रशासन नहीं की गई है। इसलिए हम लोगों ने आज पुतला दहन करके ये सरकार को चेतावनी दिया है कि जल्द से गिरफ्तार करो, विशेष न्यायालय गठित करके उसको फांसी दो, और नहीं तो 15 तारीख को हम लोग दरभंगा भी जाने वाले हैं और उसके बाद पटना के धरती पे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में अगर हमारे ऊपर जुल्म खत्म नहीं हुआ तो हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। पूरे गांव को पता है
कि वो हत्या करने वाला और बलात्कार करने वाला कौन है। जो एक रिटायर्ड फौजी है, उसका नाम है अर्जुन मिश्रा। वो बलात्कार करता है, हत्या करता है। पूरे गांव के लोग थाने में जाते हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए, तो पूरे गांव के लोगों पे FIR पुलिस कर देती है उल्टे। उसके परिवार वालों पे, जिसकी बेटी की हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, उस पर उसके परिवार पे FIR हो जाता है। ये प्रशासन क्या कर रही है? हम लोग ज्योति को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे अभी उनका नीतीश कुमार का और सुशील मोदी का पुतला दहन किए हैं। आप लगातार देखिए लॉकडाउन में, जब से लॉकडाउन लगा है पूरा देश में लॉकडाउन है, सब लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं, लेकिन इस देश का दलित, पिछड़ा, मुसलमान अभी सुरक्षित नहीं है। लगातार दलितों पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, लगातार हत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। तो कैसा ये सुशासन की सरकार है?